video, I will discuss a lead code question with you. So let's start. It is palindrome linked list. So let's start. What is returned to us? Given the head of a single linked list and return true if it is a palindrome or false otherwise. Okay. So what does the palindrome means is, first of all, if we see this node or if we consider a number that is 1 2 2 1, so if we start to read it from the starting and end, if it comes out to be same, then the number is palindrome, otherwise not. So what we need to do is we have to be start reading from we have to be read it from the starting and end. As you can see here, it is coming out to be same. What does it mean? A number is palindrome. Okay. So what's the simplest method you can think of कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि इसको ना हम लोग मतलब फॉर लूप चलाते हैं और इसको ना मिड तक लेके जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे स्टार्टिंग और एंड से। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं, हम लोग फॉर एंड यहाँ पे i इक्वल टू 0 टिल i लेस देन n डॉट लेंथ comma I plus plus. After that, what we can think of, that just apply a for loop in which we will do nums of I equal to nums of n minus I minus 1 ये लगाएंगे। और उसके बाद हम लोग आगे हमारी कंडीशन होगी कि इफ अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा क्या होगा, हम सिंपली क्या करवा देंगे, ये रिटर्न ट्रू करवा देंगे उस कंडीशन पे। ठीक है। और हम लोग फॉर लूप के ये इस कंडीशन के बाहर आएंगे और हम लोग क्या करवाएंगे, रिटर्न फॉल्स। क्योंकि अगर हमारा ये फुलफिल नहीं हुआ, मतलब ये वाली कंडीशन, अगर इफ वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे और क्या कर देंगे, फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। ठीक है। तो ये सिंपल मेथड आप सोच सकते हो, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल हियर। द रीजन बिहाइंड इट इज एज यू कैन सी डाउन what is written, could you do it in 0 of n time and 0 of 1 space। तो इसलिए ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर ये काम नहीं करेगा तो हमें 0 ऑफ 1 स्पेस में सोचना है। चलो ठीक है, क्योंकि ये तो बिग ऑफ n स्पेस हो गई। ठीक है। अब हम लोग क्या सोच सकते हैं कि सपोज इफ आई डिवाइड माई नंबर इन 2 इक्वल पार्ट्स, that is 2 equal parts, and if I suppose to check it from the starting कितना आ रहा है 1 2, and after that what I will do for the second number, मतलब the divided portion, the second divided portion, if I reverse it, okay, and if I got both the two numbers are same, then a number is palindrome, otherwise not। Okay, so this is the simplest condition you can think of. This is of even size, but as you can think of a number which is of odd size, so what you can think of 1 2 3 2 1। ठीक है, suppose we have the number this one 1 2 3 2 1। so what you can think of is simply that you have to be just divided into 2 equal parts। I will tell you with one more example of another number that is not palindrome। suppose 1 2 4 3 1, it is a number। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले just divide it from the मिडल। यू कैन डिवाइड फ्रॉम हेयर और हेयर, इट टोटल डिपेंड ऑन यू। ठीक है, हम लोग किसी भी एक पोजीशन से इसको पार्शन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, इसको चेक किया, ये कितना आ रहा है 1 2 और 4, और पीछे वाले नंबर को पोर्शन को क्या किया, रिवर्स कर दिया, दैट इज कितना आएगा 1 और 3। तो हम लोग एक एक पोजीशन में चेक करेंगे, ये सेम है 1 1, ठीक है, 2 और 3 सेम है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ से कितना आया 1 2 3, और पीछे वाले नंबर को हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवर्स करना है, कितना आएगा 1 और 2, और ये 3 है ना, 3 ना हम लोग चाहे आगे से काउंट करें चाहे पीछे से काउंट करें वो सेम ही आएगा, एक ही पोजीशन पे आ रहा है, उसके लिए हम लोग सेम ही कंसीडर करते हैं दोनों को। ठीक है, तो फिर ये कितना आ गया 1, ये सेम है, ये यहाँ से भी 2 सेम है। ठीक है, 3 तो दोनों के लिए ही आगे से चाहे काउंट करो चाहे पीछे से काउंट करो, फ्रैक्शन दोनों जगह कर सकते हैं, तो मतलब ये क्या सेम आ रहा है दोनों के लिए, तो ये हमारा नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो ये सिंपल कंडीशन है कि हम लोग को क्या करना है कि सिंप्लीफाई, हमें सिंपली क्या करना है, 3 अपने मतलब चीज़ें लगानी है। पहला क्या है हमारा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट डिवाइड द नंबर from
मिड, ठीक है, मिड से डिवाइड करेंगे। सेकंड क्या लगाना है, रिवर्स द सेकंड पोर्शन, ठीक है, हमें उसको कंपेयर करना है, ठीक है, हम लोग को इसको कंपेयर करना है सेकंड पोर्शन को। आफ्टर दैट व्हाट वी सिंपली डू इज जस्ट कंपेयर इट बोथ, कंपेयर बोथ, हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है, तीन सिंपल मेथड लग गए, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बात कर रही हूँ, अपना मिडिल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ आपने देखा था कि हमारा सबसे पहले कंडीशन क्या थी कि हमें मिड फाइंड आउट करना है, तो हम लोग मिड फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग मिड का कोड देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ना इससे हमें दो पॉइंटर बनाए, मैं आपको बताऊंगी दो पॉइंटर बनाने की नीड क्या थी, क्योंकि हमें एक मिड नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसलिए हम लोग ना दो पॉइंटर बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक स्लो नाम का पॉइंटर, ये ना मैं पॉइंटर मतलब अपना नोट बना रही हूँ, ठीक है। तो ये स्लो हो गया, ये फास्ट हो गया, ठीक है, ये दो हमारे क्या हो गए, नोट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या किया है मैंने कि वाइल फास्ट, पहले मैं अपना नंबर भी ले लेती हूँ, मैं आपको दोनों के लिए बताऊंगी, चाहे हमारा नंबर इवन हो चाहे ऑड हो। सपोज पहले मैं यहाँ पे इवन ले लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको ऑड के लिए भी बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, स्लो और फास्ट को ना हेड पे पॉइंट आउट करना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, स्लो को भी हेड पे पॉइंट आउट कर लिया और फास्ट को भी हेड पे पॉइंट आउट कर लिया, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या कंडीशन हमें लगानी है, फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए और फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब फास्ट का नेक्स्ट क्या है, दिस वन, ये पहला वाला टू, और फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट ये वाला नेक्स्ट वाला टू, ये दोनों नल है नहीं है। इसका मतलब कि स्लो क्या हो जाएगा, एक कदम आगे बढ़ जाएगा, स्लो अब कहाँ पे आ जाएगा, ये वाले टू पे आ जाएगा, और फास्ट कहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट के नेक्स्ट पे, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा। चेक करेंगे फिर से ये कंडीशन क्या होगी, फास्ट का नेक्स्ट मतलब फास्ट अभी क्या है, इस वाले टू पे है, फास्ट का नेक्स्ट नल है नहीं है, फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है, इसका मतलब हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, मतलब जो हमारा स्लो की वैल्यू आई है उसको ही हमें रिटर्न करवाना है। अभी स्लो की वैल्यू कितनी आ रही है, टू, इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो 1 2 2 1 है उसमें मिड नंबर क्या है, टू, ठीक, आ गया। ये हम लोगों ने किसका समझ लिया, इवन अगर लेंथ होती है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि ये नंबर है ना, तो ये नंबर है, अब हम लोग इसको चेक करें ऑड के लिए, ठीक है, ये हमारा ऑड आ गया, ठीक है। तो सिंपली जैसे आप देख सकते हो स्लो और फास्ट यहाँ हेड पे है, ठीक है, हेड पे कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है कि नहीं है, तो सबसे पहले फास्ट का नेक्स्ट मतलब दिस वन, ये वाला टू, और उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब ये वाला थ्री, ये दोनों नल है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो स्लो पॉइंटर है वो आगे बढ़ जाएगा, एक स्लो विल गो हेयर और फास्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि फिर से चेक करेगा फास्ट के नेक्स्ट और नेक्स्ट नल है क्या, ये देखो फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं है और इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो स्लो है वो और एक कदम आगे बढ़ जाएगा, स्लो कहाँ बढ़ जाएगा, अब ये कितना आ जाएगा, थ्री पे आ जाएगा, और जो फास्ट है वो कहाँ पे आ जाएगा, लास्ट वाले डिजिट पे, क्योंकि फास्ट नेक्स्ट के नेक्स्ट पे जाना था, ठीक है। हमें क्या करवाना है, रिटर्न स्लो, अब स्लो यहाँ पे कितना आ रहा है, थ्री, तो आप देख ही सकते हैं हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, थ्री, और हम लोग देखेंगे कि और डिजिट है इसमें कितना आता है हमारा, मिड नंबर क्या आ रहा है, थ्री, तो यही हमें रिटर्न करवा दिया, मतलब इसकी मिड नंबर फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या था, हमें ना, मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, उसको मिड से डिवाइड कर लिया, उसके बाद क्या किया, जो पीछे का नंबर है ना उसको रिवर्स करवाना है, ठीक है, उसको रिवर्स करवा देना है, ठीक है। तो हम लोग अपने रिवर्स वाले कोड पे चले जाते हैं। रिवर्स में क्या करना है, हम लोगों ने देखो तीन पॉइंटर बने हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में कितना बना था, प्रीवियस नाम का पॉइंटर बनाया और करंट नाम का पॉइंटर बनाया हमने, ठीक है। तो प्रीवियस को पहले क्या नल किया है, और करंट पे, करंट किसको किया है, हेड पे मतलब ये वाला जो टू है ना, अभी हम लोग ना सिर्फ ये हमारी रिवर्स ये वाली स्ट्रिंग है, मतलब यही वाले नोट्स है, हम लोग सिर्फ इसी को ही देखेंगे। तो करंट किस पे है, हेड पे, मतलब यहाँ टू पे है, और नेक्स्ट ये आप देख सकते हो कि नेक्स्ट ये हमें किस करंट की नेक्स्ट है, अभी करंट किस पे, टू, और नेक्स्ट किस पे है हमारा, करंट के नेक्स्ट पे दैट इज वन पे है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या है, हमें पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है जब तक ये नल नहीं हो जाती है, ठीक है। तो फिर और और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट कंफ्यूज बिटवीन दिस नेक्स्ट एंड दिस नेक्स्ट, दिस बोथ आर डिफरेंट, और आप इसका चाहो तो नाम अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ पे डॉट आए ना, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि कितना आ रहा है, डॉट ऑपरेटर आ रहा है। डॉट ऑपरेटर जब यूज हो ना, उसके बाद नेक्स्ट आना है, इसका मतलब क्या होता है कि वो बता रहा है कि इस नोट के बाद हमें इस नोट पे जंप करना है, ठीक है। और जब भी सिंपली नेक्स्ट लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये नाम है, ठीक है, समझ आ गया अपन को। अब उसके बाद क्या किया है कि ये वाला, ये कितना हो गया, ये हमारा, ये तीनों कंडीशन हमारी फर्स्ट के अंदर आएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस। करंट का जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्या बताता है कि वो किसको, कोई भी जो नोट है वो किसको इंडिकेट करेगा, ठीक है। करंट का नेक्स्ट किसको इंडिकेट करना है, यहाँ पे प्रीवियस को। प्रीवियस क्या है, हमारा नल है, तो मतलब क्या हो जाएगा, अब हमारा करंट कितना हो जाएगा, नल। तो करंट कितना आ गया, नल आ गया। उसके बाद क्या है, प्रीवियस इक्वल टू करंट, क्या हो जाएगा, प्रीवियस विल होल्ड द पोजीशन ऑफ द करंट। करंट कितना था सन में 2, तो प्रीवियस के अंदर क्या होल्ड करेगा, 2 की पोजीशन, डेट इज यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। और करंट हमारा नल हो गया। इसका मतलब क्या है, ये जो बॉन्ड है हमारा ये टूट जाएगा यहाँ से, ठीक है। टू, जो करंट है वो तो नल को पॉइंट आउट कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं करंट नल को पॉइंट आउट कर रहा है। और जो प्रीवियस इज नाउ होल्डिंग द पोजीशन ऑफ दिस 2, ठीक है। तो अब ये 2 ये खाली हो गया, और ये किसको, ये सिंपली खाली हो गया बेचारा। अब ये किसको होल्ड कर रहा है, ये प्रीवियस विल होल्ड दिस पोजीशन, ठीक है। तो प्रीवियस होल्ड कर रहा है। उसके बाद क्या है इसमें कि करंट जो है ना, करंट यहाँ पे करंट अब किसको होल्ड कर रहा है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था हमारा, 1। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, करंट विल होल्ड द नेक्स्ट दैट इज 1। करंट किसको होल्ड कर रहा है, 1 को, ठीक है। तो करंट के अंदर, प्रीवियस के अंदर 2 आ गया और करंट के अंदर 1 आ गया। जब ये जैसे ही हुआ ना, तो ये एक बैक पॉइंटर बन गया इनकी वजह से, मतलब ये अब ये वाला, पहले स्टार्टिंग में तो ये ब्रेक डाउन हो गया था हमारा बॉन्ड। उसके बाद क्या होगा कि हमारा जैसे ही आया ना करंट इक्वल टू नेक्स्ट, ये वाला, ये पॉइंटर जो हो गया वो इसको इंडिकेट करने लगा, और ये हमारा नोड बन गया। सिंपली 1 इज इंडिकेटिंग टू 2, तो सिंपली हम लोग क्या करवा देंगे, रिटर्न प्रीवियस। रिटर्न प्रीवियस मतलब वी हैव टू बी इंडिकेट, मतलब ये हमारा, ये पूरा नोड आ जाएगा, ये रिप्रेजेंट कर पा रहा है, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने क्या किया, अपने नोट को रिवर्स करवा लिया, ये 1 और 2 आ गया, ठीक है। अब लास्ट में हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग का 1 और 2 और पीछे का 1 और 2, हमारा नंबर क्या था, ये हमारा नंबर है। तो हमें क्या है, ये स्टार्टिंग का 1 और 2 था, और ये पीछे का, इसको रिवर्स कर दिया, तो ये कितना है, 1 2, और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है, हमारा नंबर पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो ये सिंपल कंडीशन थी, ठीक है। तो हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। तो ये सिंपलीफाई पहले ही मैंने आपको, ये देखो रिवर्स का कोड ये है, और इसके नीचे वाला ये इसके मिडिल का कोड है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पैलिंड्रोम नाम का है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग चेक करेंगे हमारा नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन, इफ हेड इक्वल टू नल और हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल, ठीक है। अगर जो हमारा नल पॉइंटर होगा ही, मतलब हमारे पास कोई नोड ही नहीं है, तो क्या रिटर्न ट्रू करवा देगा, पैलिंड्रोम है। अगर कोई जीरो नंबर है, कुछ है ही नहीं, तो रिटर्न ट्रू करवा देगा सिंपली, ठीक है। अब क्या है, लिस्ट नोड मिडल इक्वल टू फर्स्ट मिडल हेड। और हमें ये क्या करना है कि ये वाला जो मिडल है ना, वो फाइंड आउट कर रहा है जो फर्स्ट हाफ था ना, उसकी एंडिंग पॉइंटर को फाइंड करने के लिए, ताकि हम लोग जो लास्ट वाला नंबर, जैसे कोई भी नंबर है स्टार्टिंग का, उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो हम लोग क्या कर देंगे, एंड पता चल जाएगा, ताकि पता चल जाए कि जो नेक्स्ट नंबर स्टार्ट होना है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंटर क्या है। जैसे कि यही नंबर है, इसका एंडिंग पॉइंटर हमें पता चल गया कि ये 2 है, तो हमें पता चल जाएगा इसका नेक्स्ट वाला क्या था, 2। यही हमारा क्या होगा, जो सेकेंड वाला जो पोर्शन है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंटर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब यही हुआ। उसके बाद क्या है कि कहाँ तक, ये लिस्ट नोट सेकेंड हाफ फर्स्ट, जो सेकेंड हाफ का स्टार्टिंग होना, वो इसका जो मिडिल मैंने बताया ना अभी, जो हम लोगों ने फाइंड किया, उसकी जस्ट नेक्स्ट वाला, यही मैंने आपको बताया कि उसकी जस्ट नेक्स्ट वाला हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जो लिस्ट नोड फर्स्ट हाफ का स्टार्ट है, वो तो हेड ही है, कोई भी नोड किससे स्टार्ट होता है, हेड से, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि चेक करें, जो वाइल सेकेंड हाफ का फर्स्ट है ना, वो जब तक नल नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि हम लोग ना पूरी स्ट्रिंग, वो अपने पूरे नोड को ना ट्रेवर्स कर रहे हैं फ्रॉम यहाँ से, ये वाला है ना, इससे लेके हम लोग ये वाला पोर्शन पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसको पूरा ट्रेवर्स किया चेक करने के लिए। उसके बाद क्या किया कि अगर हमारे स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ की वैल्यू सेकेंड हाफ के फर्स्ट स्टार्ट की वैल्यू के इक्वल नहीं आया, तो हमारा रिटर्न फॉल्स करवा देंगे, मतलब कि फर्स्ट ये वाली इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर दोनों की सेम नहीं है, फर्स्ट हाफ के स्टार्ट की वैल्यू और सेकेंड हाफ इसकी वैल्यू अगर ये दोनों सेम नहीं आती है, तो हम लोग क्या करवा देंगे, रिटर्न फॉल्स। और हम लोग क्या करना है,
इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम लोग इस पे जंप करेंगे, अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे जंप करेंगे। तो नेक्स्ट जब, तो अभी आप देखोगे कि नेक्स्ट पोजीशन के जंप के बारे में बताएंगे। देखो, ये देखो, क्या कहते हैं यहाँ हम लोग फर्स्ट हाफ के नेक्स्ट पे जाते जाएंगे और सेकंड हाफ के स्टार्टिंग पे यहाँ पे बढ़ते जाएंगे हमारे पॉइंटर को। जब ऐसे बढ़ते जाएगा और हम लोग हर एक पोजीशन को चेक करते जाएंगे, अगर ये फुलफिल कंडीशन हो गई तो लास्ट में क्या करवा देंगे, रिटर्न ट्रू, और हमारा जो होगा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक, बहुत ईजी कोड था, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग ये देखो रन कर रहे हैं, एक्सेप्ट हो, और इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। ठीक है, तो ये देखो, ये आप लोग देख सकते हो सबमिट भी हो गया है। उसके बाद ये हमारा सिंप्लीफाइड कोड था, मैंने आपको अलग अलग करके बताया। सबसे पहले रिवर्स के बारे में बताया, पहले मिडिल, फिर रिवर्स की बताया, फिर यहाँ पे चेक कर लिया मैंने स्टार्टिंग की और एंड का नंबर वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ आएगा। थैंक यू।